हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, और चैनल का नाम है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड कौन से होते हैं। तो आज इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ चार टाइप्स के लोड हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इनके ऊपर ये लोड ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। वैसे तो लोडों की कई अकसाम है, लेकिन ज़्यादातर ये लोड हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चार टाइप के लोडों में हमारे साथ पहला लोड जो है वो है पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड। चौथा है रेगुलर वेरिएंग लोड। ठीक, अब टाइप्स ऑफ लोड में पहले नंबर पे जो आ रहा है वो पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड है। इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पॉइंट लोड इज दैट लोड विच एक्ट्स एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड लोड। सिंपल सी बात है फ्रेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि पॉइंट लोड वो लोड होता है जो एक्ट करता है, अमल करता है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी वो लोड जो अमल कर ले किसी भी एक नुक्ते के ऊपर, उस लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी कह सकते हैं और पॉइंट लोड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ ये पिक्चर जो हमने लिया है और ये बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये हम डिप्लोमा को बुक है। ठीक है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक कैंटिलीवर बीम है हैविंग पॉइंट लोड इसके ऊपर लग रहा है। इंक्लाइंड भी लग रहा है और वर्टिकल भी लग रहा है। तो पॉइंट लोड इंक्लाइंड भी लग सकता है और वर्टिकली भी लग सकता है। जब भी इंक्लाइन लगे तो उसके साथ थीटा खामखा होगा। जिस तरह ये है W2 जो है ये इंक्लाइन लग रहा है, तो ये हमने एग्जांपल के तौर पर ऐसे दिया है कि अगर कोई इंक्लाइन लोड लगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी पॉइंट लोड की एक टाइप है। अब W1 जो है ये भी पॉइंट लोड है। ठीक है, और WV ये वर्टिकल है। सही, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ दी बीम है। सही है, तो ये बीम जो है ये कैंटिलीवर बीम है। अब कैंटिलीवर बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लोड को हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे साथ है टाइप्स ऑफ लोड में वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम यूडीएल लोड भी कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज दैट लोड दो whose magnitude remains uniform throughout the length। वो लोड जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिफॉर्म होता है हर जगह पे। ठीक है, इस तरह नहीं है कि जिस तरह हमने पहला लोड पढ़ा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अमल कर रहा हो, बल्कि ये लोड जो होता है ये अमल करता है हर जगह पे बराबर बराबर। ठीक है, जिस तरह अगर आप इन दो एग्जाम्पल में देख ले, एग्जाम्पल में लिखा है 3 kb/ft, यानी 3 kb/ft का मतलब ये है कि हर फुट में 3 kb लग रहा है, यानी हर फुट पे 3 3 kb लग रहा है। सही है, तो ये हमारे साथ एक वही कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये अपार्ट एक पार्ट के ऊपर जो है ना यूडीएल लोड लग रहा है। यूडीएल लोड का जो सिंबल है वो इस तरह है। ठीक है, और ये टोटल लेंथ है उसकी। तो यूनिट लेंथ यानी वेट डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। वेट क्या है, वेट आपके साथ वही इस तरह ऊपर हमने लिखा है 3 kb, और यूनिट लेंथ मीन फीट। नीचे फीट है तो फीट होगा, मीटर है तो मीटर होगा, इंच है तो इंच होगा। ठीक है, तो इस टाइप के लोड को हम यूडीएल लोड कहते हैं। अब ये एक पार्ट के ऊपर लग रहा है तो इसके साथ हम लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये चूंकि इसके साथ इसने लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम, असल में ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, तो सिंपली कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल ऑन अ पार्ट ऑफ स्पेन, ये ऑन अ पार्ट ऑफ स्पेन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, स्पेन के एक पार्ट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, और ये आपके साथ फुल पार्ट के ऊपर लग रहा है, फुल स्पेन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल ऑन फुल स्पेन, फुल स्पेन के ऊपर ये लग रहा है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लोड है यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड, जिसको हम कहते हैं इट इज दैट लोड whose magnitude increases uniformly from one end to the beam towards other end of the beam। ये एक ऐसी टाइप का लोड है जो जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बीम के एक कॉर्नर से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है।
सर हमने इधर लिखा है इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बीम टुवर्ड्स अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ज़्यादा होता है। या इस टाइप का भी हो सकता है कि पहले ज़्यादा था, कम हो गया दरमियान में, फिर दरमियान से फिर ज़्यादा हो गया यहाँ तक। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि इसमें जो बढ़ाव आता है, इसमें जो इंक्रीमेंट आता है, वो एक कांस्टेंट रेट की तरह ही आता है, बल्कि वेरिंग नहीं करता है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे नहीं होता है, बल्कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, इंक्रीमेंट उसमें आता है। तो यहाँ पे अगर देख ले तो ये वेट 1 और ये आपके साथ वेट 2, ये लेंथ है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड, और इसको भी यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड कहेंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा था, आहिस्ता कम हो गया, फिर से ज़्यादा हो गया। तो ये इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, टाइप्स ऑफ लोड में इर्रेगुलर वेरिएंग लोड, नाम से जाहिर है एक होता है बाकायदा, जिसको हम ये टाइप का लोड कहते हैं, बाकायदा टाइप का लोड, ठीक है, और ये बेकायदा है इर्रेगुलर, जिसको हम कहते हैं। तो इर्रेगुलर वेरिएंग लोड एक्ट्स ऑन अ बीम एंड इर्रेगुलर शेप मींस नॉट यूनिफॉर्मली बराबर नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो इस टाइप के लोड को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वेरिएंग लोड, ठीक है, नीचे लिखा गया है और ऊपर डायग्राम में जाहिर किया गया है। तो ये था फ्रेंड, जो लास्ट हमारे साथ टाइप का लोड था वो ये था, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, भाई प्रोग्रेस टू टेक्नोलॉजी की तरफ से ये था, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जाते हैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि कौन कौन से टाइप लोड हमने रीड कर दिया। पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, एक नुक्ते पर अमल करने वाली लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो लोड जो हर नुक्ते पर बराबर बराबर अमल कर ले। यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड, वो लोड जो बराबर एक हिसाब से बढ़े, ठीक है। इरेगुलर वेरिएंग लोड, जिसका कोई हिसाब ना हो, कभी बढ़े कभी कम हो जाए, ठीक है। तो ये 4 टाइप के लोड हमने आज डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।